सुनो सरकार। हरियाणा के कई जिलों में इन दिनों प्रॉपर्टी मालिक प्रॉपर्टी आईडी को लेकर आ रही समस्याओं से न सिर्फ जूझ रहे हैं बल्कि सरकारी कार्यालयों के चक्कर पर चक्कर लगा रहे हैं। बावजूद इसके कई प्रॉपर्टी मालिक हाथों में दस्तावेज थामे यही पूछ रहे हैं कि इस समस्या का समाधान कब होगा। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए आप। हर मन 2 महीने से लगातार चक्कर काटा, कोई नहीं सुनता है। अब धक्के खा रहे थे, 2 महीने हो गए, काफी दिन हो गए चक्कर लगाते हुए, लेकिन समाधान नहीं हो रहा है। पूरा हरियाणा दुखी है। जब भी यहाँ आता हूँ पब्लिक ही पब्लिक होती है। छोटी नहीं, समस्या है विकराल। प्रॉपर्टी मालिकों का है बुरा हाल। सरकारी दफ्तर व्यवस्था बदतर। लोग काट रहे चक्कर पर चक्कर। सुनो सरकार, समाधान करने का करो उपकार। शराफत का नकाब ओढ़े कौन से वो बेईमान अधिकारी हैं? प्रॉपर्टी आईडी को लेकर परेशान लोग खा रहे धक्के। कहाँ है दिक्कत? कौन मांग रहा काम के बदले पैसे? आखिर कहाँ छुपे वो भ्रष्टाचारी हैं? सुनो सरकार, प्रॉपर्टी आईडी की ये समस्या छोटी नहीं बल्कि विकराल है, जिसके लपेटे में आई जनता का इन दिनों बुरा हाल है। ये बात हम नहीं बल्कि सोनीपत के वो लोग कह रहे हैं जो अपने ही प्रॉपर्टी के दस्तावेज थामे, माथे पर चिंता की लकीरें, चेहरे पर मायूसी, जहन में दर्द और गुस्से का गुबार लिए भटक रहे हैं और याचना कर रहे हैं कि कोई उनकी समस्या सुने, कोई उनकी समस्या का समाधान करे। और जब उनकी कोई सुनवाई नहीं होती तो उनका गुस्सा फूट पड़ता है और वो कहते हैं, हमारी भी तो सुनो सरकार। पूरा का पूरा गांव अप्रूव्ड एरिया है और मेरी आईडी अनऑथराइज्ड में डाल दी और पूरा गांव ऑथराइज्ड में कर दिया। जो पहली प्रॉपर्टी आईडी पड़ी ना, वो दूसरी से मैच नहीं कर रही है, कम एरिया दिखा रही है। अब वो एरिया ठीक नहीं कर रही है। मेरा नाम तो प्रॉपर्टी आईडी में पहली आईडी में तो था, दूसरी में नहीं है ना। मोबाइल नंबर है, एरिया भी 2 गज घटा रखा है। हम ये चाहते हैं जी हमारा काम हो जाए टाइम पर भी, और कुछ नहीं चाहते। सुनो सरकार, नगर निगम सोनीपत में इन दिनों प्रॉपर्टी आईडी की समस्या के समाधान को लेकर बुजुर्ग भी हर रोज अधिकारियों के यहाँ चक्कर काट रहे हैं, लेकिन समाधान नहीं होने से वो काफी मायूस भी नजर आ रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि वो नगर निगम का टैक्स तक भी नहीं भर पा रहे हैं। सुनो सरकार, मैं ये 3 चौथा चक्कर लगा रहा हूँ। कभी कहते हैं कि भाई जो अटल केंद्र में जाओ, अभी भी यही कहा है अटल केंद्र में जाओ, पहले वहाँ से ऑब्जेक्शन कराओ। पहले आया तो कहते हैं बाद में हम देखेंगे, और कभी आया तो इतनी भीड़ थी कि देख के वापस चला गया। प्रॉपर्टी आईडी पहले निकल गई थी तब कर्मियों में कैंप में, अब वो फिर डिलीट हो गया। फिर दोबारा रीडिंग लाओ। अब दोबारा रीडिंग लेके आए, यहाँ आए थे कल, क्या था 6 नंबर में मिलना, अब वहाँ मेन काउंटर पर उधर भेज दिया है। अभी पता लग गया जी, 1 महीने हो गया मैं टैक्स भरने के लिए आता नहीं, बोले प्रॉपर्टी आईडी दूसरी बदल गई, लेकिन ठीक नहीं कर रही। मैं टैक्स भरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन टैक्स कैसे भरूँ जी? प्रॉपर्टी आईडी बदल गई। मैं कहता हूँ ठीक कर दो, तो कर नहीं रहे जी। काफी दिन हो गए मेरे को घूमते हुए जी। सुना सरकार, इस विषय को लेकर सोनीपत नगर निगम के प्रॉपर्टी आईडी और टैक्स अधिकारी का कहना है कि वो लोगों की शिकायतों का समाधान कर रहे हैं। कंपनी ने सर्वे किया था, सर्वे के दौरान अखबार के माध्यम से, एमसीओ के माध्यम से सूचना सबको दी गई थी
और किसी की भी कोई भी त्रुटि है वो ठीक करवा सकता है। उसके लिए हमारे पास लगभग 14,000 ऑब्जेक्शन है, इसके अतिरिक्त नहीं है। जो उनके ऑब्जेक्शन आए उन सभी को उस टाइम ठीक कर दिया गया था। अब उसके बाद कुछ लोग जो नहीं, जिन्होंने ऑब्जेक्शन किए थे, अब ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, तो उनको भी साथ साथ ठीक किया जा रहा है और उनका समाधान किया जा रहा है मौके पे। साहब, माना कि आप लोगों की शिकायतों का समाधान कर रहे हैं, लेकिन किस गति से लोगों की समस्या का समाधान हो रहा है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि लोग आज भी बस दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन लोगों की समस्या अब भी जस की तस नजर आ रही है। कहते हैं कि समस्याओं का अपना कोई आकार नहीं होता, बस वो तो सिर्फ हमारी हल करने की क्षमता पर छोटी या बड़ी होती हैं। इन लोगों का दुख समझो सरकार, इनका दर्द महसूस करो सरकार, इनकी फरियाद सुनो सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। साल पहले 30,82,000 प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड थी, दर्ज थी। से जो तस्वीरें सामने आई हैं सोनीपत में जो लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, आज हम सोनीपत स्पेशल कर रहे हैं सुनो सरकार में। राजेश खत्री, राजेश जी, लोग लगातार परेशान हैं। आप नया नियम लाते हैं, आप एक कंपनी को देते हैं जिम्मेदारी, उसने इस तरह से काम किया है कि आप ही खुश हैं, बाकी सब परेशान है ग्राउंड पर जनता। ऐसे तो हो गया रिवेन्यू जनरेट, करप्शन ज्यादा होगा, किसी की जमीन किसी और के नाम, लेते रहिए आप टैक्स। जी बिल्कुल, देखिएगा जिस तरह से सोनीपत नगर निगम का अभी जो लोगों की समस्या थी, उन्होंने जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा को लाइव बताया है, और कुछ लोग और भी हैं, नगर पार्षद भी हैं, यानी कि समस्या बहुत गंभीर है। जिनकी प्रॉपर्टी आईडी सही नहीं रिकॉर्ड में मेंटेन हुई, उसके बाद में क्या हुआ, जब टैक्स की उनके पास बिल गया, जब वो नगर निगम में भरने के लिए आए, तो उनकी प्रॉपर्टी आईडी में खामियां मिली, जिसे ठीक कराने की कोशिश जो है उपभोक्ता करवाते हुए नजर आई। इसके बावजूद भी उपभोक्ता अब काफी परेशान है और नगर निगम को टैक्स भी नहीं अदा कर पा रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी आईडी सही नहीं होगी, किसी दूसरे को टैक्स चला जाएगा। तो बहुत बड़ा मामला जो है ये सोनीपत से उजागर हुआ है। और जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पे ये पार्षद है, यहाँ पे हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं। जिस तरह से प्रॉपर्टी आईडी जो है वो लोगों की खराब है, क्या बोलना चाहते हो? जी नमस्कार, मेरा नाम अतुल जैन, वार्ड नंबर 15 से मैं पार्षद हूँ। सोनीपत में लगभग 50-60 हजार आईडियां गलत बनाई गई हैं, गलत तरीके से बिलों का विवरण है, नाम गलत कर दिया गया है, एरिया गलत कर दिया गया है, और लोगों के जो फीस है, जो उनको प्रॉपर्टी टैक्स भरना पड़ता है, वो भी गलत कर दिया गया है। इस बारे में हमने हाउस मीटिंग में भी मुद्दा उठाया। ये सारी गलती याशी कंपनी की है। याशी कंपनी ने गलत सर्वे किया है और प्लॉटों का तो कोई सर्वे हुआ ही नहीं है। लगभग 60 हजार प्रॉपर्टियों का गलत सर्वे, गलत नाम, प्रॉपर्टी में जो उनका आकलन है जमीन का गज कम या ज्यादा करना, और जो डेवलपमेंट टैक्स है, वो सारी गलतियां याशी कंपनी के द्वारा की गई है। लोग धक्के खा रहे हैं, निगम अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है, लेकिन उसके बाद भी लोगों की सुधार होने में दिक्कतें आ रही हैं। जिस तरह से अभी आपने वार्ड के पार्षद को सुना, उन्होंने बताया कि किस तरह से कंपनी ने गड़बड़ कर दिया, जिसका भुगतान जो है अब आम जनता को करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, तो लोगों को भुगतान करना पड़ रहा है, लेकिन गलती किसी और की। निखिल मदान जी मेयर हमारे साथ हैं, सोनीपत जुड़े हुए हमारे साथ। निखिल जी, बहुत स्वागत है आपका जी दिल्ली एनसीआर पर। बहुत नमस्कार जी आपसे। जी निखिल जी, ये क्या हो रहा है आप बताइए। मतलब लोग टैक्स देना चाह रहे हैं, रेवेन्यू ही तो बढ़ाना था, लेकिन इतनी ज्यादा गड़बड़ी। आपके पास भी मामले आए होंगे, जरा बारीकी से आप बताइएगा कि किस किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं लोगों को। लोग भी इसी बात को ही कह रहे हैं कि लोग परेशान हैं, लोग अपना टैक्स भरना चाह रहे हैं पर टैक्स भर नहीं पा रहे। जो 2018 से हमारा जब निगम चुनाव हुआ 2020 में 21 में, उससे पहले 19-20 से इनका एक सर्वे चल रहा था, कोई यासर कंपनी है उसके थ्रू, और पूरे हरियाणा में उस कंपनी को इन्होंने सर्वे दे रखा था करने के लिए। ठीक, उन्होंने सारे सर्वे तो उल्टे करे, क्योंकि वो सर्वे कंपनी ने करा ही नहीं, सिर्फ फॉर्मेलिटी करी, खानापूर्ति करी और कुछ नहीं किया। आज जब उसके परिणाम निकाले आए टोटल करके, तो सारों की किसी में आईडी में नाम गलत है, किसी की आईडी नहीं बन गई, पुरानी खत्म कर दी, किसी के गज गलत है। अगर जिसके उसके अंदर एरिया गलत होगा, जिसकी कैलकुलेशन ही गलत होगी, वो आदमी अपना टैक्स कैसे भरेगा?
ठीक बात। इस चीज के ऊपर हमने सरकार को कई बारी मैसेज भी दिया, लिखा भी, प्रॉपर्टी टैक्स का सर्वे ठीक से करवाया जाए या सही तरीके से करवाया जाए, तो उसके ऊपर अभी तक कोई भी ऐसी ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। आज एक चीज सरकार ने करी है कि भाई इनको ऑन द स्पॉट इनका नया ऑब्जेक्शन लगाओ, उसके बाद इनको ठीक कर दो। जिस आदमी की पुरानी प्रॉपर्टी आईडी ठीक थी तो सरकार ने नई प्रॉपर्टी आईडी पे क्यों शिफ्ट किया? अगर करना था तो जिसका डेटा ठीक था तो एटलीस्ट उसी डेटा के हिसाब से उनको ठीक करके नई आईडी पे डालना चाहिए था। ठीक बात है। तो यही कहना है, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, सरकार तक मैसेज देना चाहता हूँ कि जो ये इशू चल रहा है इसको कुछ इतना इजी करें कि जिसके किसी में करेक्शन होनी है प्रॉपर्टी आईडी में, या किसी की कोई भी करेक्शन है, चाहे वो गज की है, फोन नंबर की है, नाम की है, कुछ भी है, कुछ ऐसा पोर्टल पे सिस्टम बनाए कि आम आदमी अपने घर बैठ के उसको करेक्ट कर सके, ताकि जो लोग चक्कर काट रहे हैं निगम में, ये सोनीपत में नहीं, ऑल ओवर हरियाणा 10 के 10 निगम में सेम हाल है। तो निखिल जी ये सही बात कही आपने, और हमने अलग अलग जगहों से प्रोग्राम कर भी रहे हैं हम, और अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। और क्योंकि मंत्री साहब तो खुद जो हैं वो ये जिक्र कर रहे हैं कि 3,10,000 त्रुटियां हैं। आप सोचिए, जो ऑफिशियल डाटा है, और ना जाने कितने लोग अपनी शिकायत नहीं रख पाए हों। कंपनी के खिलाफ कार्रवाई या उस पर जुर्माना या उसको लेकर प्रशासन क्या करेगा वो एक अलग मसला है, लेकिन कोई हेल्प डेस्क लोगों के लिए एटलीस्ट लोगों को सुना जाए। और सभी हमें समझना हो कि बहुत सक्षम नहीं होते, न सिर्फ संसाधनों से बल्कि बहुत ज्यादा शिक्षित नहीं है, तो उनकी मदद के लिए कोई स्टेप उठाया जा रहा हो। सोनीपत नगर निगम में जाकर देखो, हमारा जो सीएफसी का एरिया था उसके अंदर सिर्फ हमने प्रॉपर्टी सारा कुछ बंद करके प्रॉपर्टी टैक्स करेक्शन के लिए बंदे बिठाए हैं कि जो अपना ऑब्जेक्शन लगाकर आएगा वो ऑन द स्पॉट उसको करेक्ट करके काम करने की कोशिश करेंगे। परंतु उसके बावजूद भी इतनी समस्या इसलिए आ रही है, कुछ लोग इतने बुजुर्ग हैं जो ऑब्जेक्शन नहीं खुद लगा सकते और अटल सेवा में जाते हैं तो वो वहां पर उनको बहुत समय लग रहा है लगवाने के लिए। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ऑब्जेक्शन के बारे में पता ही नहीं है कि हमने ऑब्जेक्शन कैसे राइज करना है अपना जी, तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। और हमें भी इस चीज को देखकर दुख होता है कि जो सरकार ने ये इतना बड़ा प्रोपेगेंडा सा बना दिया इस चीज को, प्रॉपर्टी आईडी को लेकर, कि लोग परेशान हो रहे हैं और निगम का रेवेन्यू ब्रेक हो रहा है। सोनीपत में जो डेवलपमेंट होनी थी वो रुक रही है। ये सोनीपत में नहीं, 10 के 10 जो निगम है हरियाणा के अंदर, सबके सारे मेयर्स के साथ में भी, सारे कमिश्नर जितने भी हैं उनके साथ भी, चाहे वहाँ के पार्षद हैं उनके साथ भी, सबको सेम प्रॉब्लम आ रही है। देखो, पार्षद ने अपने वार्ड में काम करना होता है तो हर व्यक्ति वार्ड का सबसे पहले अपने पार्षद को रीच करता है। बिल्कुल ठीक बात। जो बेसिक काम है, जो डेवलपमेंट के काम है, निगम वो तो कर नहीं पा रहा, सिर्फ इस वजह से कि सारा स्टाफ इसी चीज में बिजी है। तो ये मैं यही कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, सरकार इस कंपनी को तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई करके इसको बैन भी करे और इसको अच्छे तरीके से इसकी पेनल्टी लगाकर इससे जो पैसा इसको दिया इससे वापस वसूलने का काम करे। और ऐसे आदमियों के ऊपर जो ये इन्होंने, जिसने पूरे हरियाणा को खराब करके छोड़ दिया प्रॉपर्टी आईडी के मामले में, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे, क्योंकि आज हर आदमी 10 के 10 निगम में परेशान है सिर्फ इस कंपनी की वजह से। निखिल जी, क्योंकि सरकार जो है ये कहती है कि भाई शहरी निकायों से 540 करोड़ रुपए की आमदनी हुआ करती थी, जो कि 992 करोड़ रुपए पहुंचने की संभावना है। अब आप मुझे ये बताइए, क्योंकि आप ये जिक्र कर रहे हैं कि सिरे से इसे खारिज ही किया जाना चाहिए, सोल्यूशन तो यही है, इसको लेके कोई राउंड टेबल मीटिंग आप जिक्र कर रहे हैं, आप सभी मेयर एकजुट हों, आप लोग मांग कर रहे हो इसकी, ये बात सच है कि जनता सबसे पहले अपने पार्षद को पकड़ती है और पार्षद फिर अपने मेयर के पास आता है? मंत्री जी ने एक मीटिंग ली थी जिसमें सारे कमिश्नर्स बुलाए थे। मैं तो सरकार से कहना चाहता हूँ कि कमिश्नर से तो आप बात करके बुलाते हैं, हल पूछते हैं। हाँ। जितने इलेक्टेड मेयर हैं, 10 मेयर हैं हरियाणा के अंदर, आप उनको बुलाओ, उनसे पूछो कि इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। देखो, आम आदमी तो आज कमिश्नर को नहीं मिल पाता, वो तो इलेक्टेड आदमी के पास जाता है बात करने के लिए। बिल्कुल सही बात। तो उस चीज का कुछ ऐसा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिस तरह आप कह रहे हैं वैसी कोई चीज हो, उसको रखें जिसमें अधिकारी भी बैठे हैं, कॉर्पोरेशन जो हमारी यूएलबी डिपार्टमेंट है इसके इलेक्टेड लोग भी बैठे हैं जिसके अंदर, ताकि कम से कम एक उसमें लोगों की आसानी, चीजों को हल करने के लिए एक अच्छा सिस्टम बना सकें। कुछ उसमें हम अपने भी व्यूज रखें और अपनी तरफ से हम कैंप्स भी लगा रहे थे, पीछे हमने हर वार्ड के हिसाब से कैंप लगाया था। बट उसके अंदर भी क्या होता है, जब कैंप लगता है वहां पर वो जो चीजें उनको चाहिए, इंटरनेट फैसिलिटीज चाहिए, या फॉर एग्जांपल उनको लैपटॉप ज्यादा चाहिए काम करने के लिए, कई बार वहां पर वो चीज
पूरी प्रोवाइड नहीं हो पाती, तो ऑन द स्पॉट ऑब्जेक्शन नहीं हट पाता उनका, वो क्लियर नहीं हो पाता। ठीक बात है। मुझे मैं एक छोटा सा सवाल लूंगी आपसे, और क्या आप ये मानते हैं कि सरकार जो कोशिश कर रही थी कि भाई इनकम बढ़ेगी, इससे करप्शन ज्यादा बढ़ गया है? जो फाइनेंशियली साउंड है वो ज्यादा पैसा दे देगा, बीच में हम दलालों का जिक्र करते ही हैं, और जब इतनी खामियां हैं, 3,10,000 ऑफिशियल डाटा की गलतियां हुई हैं, तो करप्शन नहीं बढ़ेगा, ऐसा कैसे कहा जा सकता है? आपको लगता है कि इस पूरी ये जो नई पॉलिसी से सिरे से खारिज ही किया जाना चाहिए? आय तो बढ़ने से रही। जितने भी निगम में जाओगे, किसी भी व्यक्ति से आप रैंडमली जाकर आप सवाल करें, वो बताएंगे कि बीच के जो ब्रोकर हैं वो कहते हैं पैसे लेकर काम करा लो जी आप। ठीक, बहुत शुक्रिया निखिल जी, आप हमारे साथ जुड़े। निगम के अधिकारी स्वयं निकाल सकते हैं, क्योंकि यह कार्य नगर निगम का ही है। खास बात यह है कि अगर अच्छे से हेल्प डेस्क यहाँ पर लगा, भी व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी आईडी जिसकी खराब हो चुकी है, अगर वो यहाँ पर आता है तो तुरंत उसका हेल्प डेस्क जो है नगर निगम के अंदर, वो अधिकारी तुरंत उसका समाधान करे और ऑनलाइन प्रॉपर्टी आईडी को सही करे। ये सही समाधान जो है, यहाँ पे कुछ लोग हैं, पार्षद हैं, उनसे एक बार फिर बात कर लेते हैं। जिस तरह से अब विषय ये है, आप पार्षद हो, आपके वार्ड से कोई किसी की प्रॉपर्टी आईडी खराब है, तो उसका आप किस तरह का अच्छा समाधान मानते हो, लोगों को परेशान ना होना पड़े? जी नमस्कार। शुक्रवार 21 तारीख को हाउस मीटिंग में मैंने मुद्दा उठाया था, उसमें मैंने कहा था कमिश्नर महोदय को, उन्होंने मदद की। मैंने कहा कि कुछ लोगों को और रख लिया जाए। याशी कंपनी में लगभग 60,000 आइडिया गलत की हुई है, पूरा निगम लोगों की समस्याएं सोल्व हो जाए, परंतु अधिकारी कर्मचारियों की कमी के कारण। अच्छा, वो बात ठीक है, वो जो समय था बीत चुका, लेकिन अब समाधान चाहिए। अब जनता आगे परेशान ना हो, क्या समाधान मानते हो पक्के तौर पे? इसके लिए हमें निगम को कर्मचारी कंसल्टेंसी के तौर पर लगभग 50 कर्मचारी रख लें और 20 वार्ड में 60 कर्मचारी रखें और हर वार्ड में 3 से 5 कर्मचारियों की नियुक्ति हो, ताकि हर वार्ड का समाधान सही समय पर हो पाए। जिस तरह से अभी पार्षद जो है वो भी यही मान रहे हैं कि हर वार्ड में नगर निगम के कर्मचारियों की अलग से नियुक्ति हो, वो वार्ड वाइज जाएं। अगर किसी की प्रॉपर्टी खराब हो चुकी है, ठीक नहीं है, उसे ठीक करने के लिए वार्ड स्तर पर ही हेल्प डेस्क लगाने चाहिए और पक्का समाधान जो है वो होना चाहिए। यहाँ पे बुजुर्ग भी काफी परेशान होकर पहुंचते हैं। जी राजेश खत्री हमारे साथ लगातार बने हुए। राजेश, देखिए, हमने मेयर से भी बात की है और कुल मिला के कहा जा रहा है कि हर निगम की यही समस्या है। आप आय बढ़ाने की कोशिश तो करते हैं कि इससे आय बढ़ जाए, लेकिन लोग परेशान हैं और ये ज्यादा डर है कि इससे करप्शन बढ़ेगा, और अगर करप्शन बढ़ता है तो ये बात तय है कि सरकार का रेवेन्यू तो नहीं बढ़ेगा। जी बिल्कुल, देखिएगा, जिस तरह से आपका सवाल जो है काफी मजबूत है, क्योंकि नगर निगम जो है अपनी आय तो जरूर बढ़ाना चाहता है और जो प्रॉपर्टी आईडी है वो ठीक नहीं कर पा रहा है, जिससे जो है यहाँ जैसे समाधान के लिए लोग पहुंचते हैं, उनको बता दिया जाता है कि आप वहां चले जाओ, वहां चले जाओ, वहां चले जाओ, लेकिन कहीं भी समाधान जो है वो लोगों को नजर नहीं आता है। और जिस तरह से जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा समय समय पर लोगों के मुद्दे उठाता है, और यह सोनीपत में प्रॉपर्टी आईडी का मुद्दा भी काफी गंभीर है। लोग जो हैं वो वास्तव में ही परेशान है और सरकार प्रशासन को इसका समाधान जो है तुरंत निकाल लेना चाहिए, ताकि नगर निगम की इनकम बढ़ सके। जी बिल्कुल, निगम की इनकम बढ़ सके, लेकिन इनकम बढ़ने से ज्यादा लोगों की परेशानी बढ़ी। अब देखिए राजेश खत्री, मंत्री कहते हैं कि हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है, कमल गुप्ता जी कहते हैं, जो शहरों में मैपिंग सर्वे करा लिया हमने और हम बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। क्या अब ये जरूरत नहीं है, जब 3,10,000 ऑफिशियल डाटा है कि गलतियां आ गई हैं, तुडरी जी को चाहिए कि वो सभी मेयर्स को बुलाए, लोगों को बुलाए जिनको समस्या हो रही है, एक मीटिंग करे, इसका सोल्यूशन निकाले। इस कंपनी ने किस आधार पर ये एक नया नियम लागू कर दिया? ये आईडीज बनाई गई लोगों की, जिसमें किसी की जमीन जा रही है तो किसी आईडी प्रॉपर्टी किसी और की और आईडी किसी और की। तो इस कंपनी से कुछ सवाल जवाब नहीं होने चाहिए क्या?
जी बिल्कुल, देखिएगा जिस तरह से कंपनी को जो नगर निगम के माध्यम से और सरकार प्रशासन के माध्यम से जो टेंडर दिया था उसने गलती किया, उसका भुगतान जो है अब लोगों को करना पड़ रहा है। मान लीजिए प्रॉपर्टी किसी की और की है और चढ़ रिकॉर्ड में किसी और के नाम गई, यहाँ पे एक व्यक्ति है, उनसे भी एक बार हम बात कर लेते हैं। जिस तरह से आपकी प्रॉपर्टी आईडी जो है वो गलत हो गई, आप कितने परेशान हो, क्या बोलना चाहते हो सरकार को? मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये प्रॉपर्टी आईडी जो हमारी पुरानी प्रॉपर्टी आईडी थी वो बिल्कुल खत्म कर दी गई और नई आईडी के लिए हम चक्कर लगाते रहते हैं, सबके पास जाते हैं, कोई समाधान नहीं मिलता। और बुजुर्ग होने के नाते है ना, खड़ा भी नहीं रहना, 3-3 घंटे लाइन में खड़े रहते हैं। जिस तरह से बता रहे हैं 3 घंटे लाइन में रहते, समाधान नहीं होता, और भी व्यक्ति है, क्या बोलना चाहते हो? क्या नाम आपका? ठीक है राजेश, मैं आपके पास आती हूँ। सुरेंद्र पवार जी विधायक सोनीपत जुड़े हुए हमारे साथ। देखिए, जिन एजेंसियों को ये प्रॉपर्टी आईडी बनाने का काम दिया था और जिन एजेंसियों को जो प्रॉपर्टी जो ये टैक्स बढ़ाया है जिन्होंने, ये सारा ही गलत किया हुआ है कि हजारों की संख्या में लोग जो है शहरों में धक्के खाते फिर रहे हैं। प्रत्येक जितना भी ये इन्होंने जो एजेंसी ने काम किया टोटली गलत किया। 5 100 गज का मकान उसका 1000 गज लिख दिया, जिसका नाम मान लो रामलाल था उसका श्यामलाल लिख दिया। मतलब दोनों तरह से गलत किया है। मतलब उसमें उसकी जो प्रॉपर्टी का मालिकाना का जो नाम है वो भी गलत कर दिया और प्रॉपर्टी का जो साइज है और है वो सारी चीजें गलत कर दी और लोग आज बहुत परेशान हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि दफ्तरों में जब लोग जाकर खड़े होते हैं तो उससे बगैर पैसे लिए कोई काम नहीं कर रहा, पैसे लेके वहाँ पे उसका करेक्शन हो रहा है। नहीं, तो प्रॉपर्टी आईडी बनवाना, अब देखिए जो लोग पैसों से सक्षम है सर, उनके लिए प्रॉपर्टी आईडी बनवाना, या फिर जिनके पास थोड़ी बहुत आप समझते हैं कि जान पहचान है, अधिकारियों से बहुत अच्छे संपर्क हैं, तो उनके लिए तो प्रॉपर्टी आईडी बनवाना और नो ड्यू सर्टिफिकेट, एनडीसी का जिक्र करें, दोनों बनवाना बड़ा आसान है। लेकिन आम जनता क्या करे? तो आप लोग कोई कदम उठाने वाले हैं दोनों ही सूरत में? जिनके साथ गड़बड़ियां हुई हैं उनके साथ न्याय हो, दूसरा इस कंपनी की भी एक बार जांच हो कि इसने कहां कब इस तरह के काम किए हैं, या यूं ही किसी को उठा के टेंडर दे दिया गया था? बिल्कुल, इन्होंने जो है जिन कंपनियों को टेंडर दिया था उन कंपनियों को ब्लैक लिस्ट करना चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए। और क्योंकि आम व्यक्ति जो है वो आज इस बात से त्रस्त है कि ऑफिसों के धक्के खा कर एक महीना 2 महीने धक्के खा रहे हैं और उसके बावजूद भी उनका काम नहीं हो पा रहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ। हमारी कोशिश यही थी कि लोग परेशान हैं, सरकार ने कोशिश की, हरियाणा पहला ऐसा राज्य बना जहां पर प्रॉपर्टी मैपिंग होती है और कोशिश ये हुई कि सरकार की आय बढ़े, यानी कि निगम का हम जिक्र कर रहे हैं। लेकिन आय से ज्यादा संभावनाएं बढ़ गई कि करप्शन होगा। जो सक्षम है, जिसके पास पावर है, जिसकी करीबियां हैं अधिकारियों से, उनके काम हो सकते हैं, लेकिन जो लोग सक्षम नहीं हैं वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और ऑफिशियल डाटा है सरकारी, 3,10,000 गड़बड़ियां हैं। बहुत से ऐसे मामले हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हुए। हमारी कोशिश ये है कि हम जगाएं प्रशासन को, सुन लीजिए सरकार, लोग परेशान हैं। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।